एक 2011 के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति एसटी लिंगानुपात सबसे अधिक था? तो एसटी का जन शेड्यूल ट्राइब जो है उसका किस राज्य में मतलब जन 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या ज्यादा था? कौन सा राज्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए दूसरा नंबर, उपोष्णकटिबंधीय जो जेठ धारा किस प्रकार मानसून की वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा जेठ धारा के मानसून की वापसी का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? उष्णकटिबंधीय पूर्वी हवाओं द्वारा प्रतिस्थापित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पूर्वी जो धारा है पूर्वी हवा के द्वारा प्रतिस्थापित करता है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में नाभिकीय बस्तियों के विकास का मुख्य कारण क्या है? जो नाभिकीय जो बस्तियों है उसका विकास मतलब जो डेवलपमेंट हुआ उसका मुख्य क्या कारण है? तो उपजाऊ मिट्टी और सिंचाई सुविधा। जो वहाँ का है मिट्टी क्या है? कि 13वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? कोलंबो में। इसका सही आंसर कोलंबो होगा। चलिए आगे देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, भारत में सिंचाई की वह विधि जिसमें प्रत्येक पौधे तक पाइप द्वारा जल पहुंचाया जाता है इसे क्या कहते हैं? टपक या ड्रिप सिंचाई विधि। क्या कहते हैं? टपक और ड्रिप सिंचाई विधि। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 56 2011 जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप का सबसे कम जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा था? जो लक्षद्वीप का सबसे कम जनसंख्या वाला तो ये बित्रा होगा। बित्रा द्वीप जो था लक्षद्वीप में उसमें। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला किस दिशा में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय पर्वतमाला है किस दिशा में? तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानसून पूर्व अवधि के दौरान भारत के किस भाग में संवहनीय वर्षा सामान्य है? तो एक मानसून जो पूर्व अवधि के दौरान जो मतलब मानसून की शुरुआत में होता है तो ये कौन सा? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार कहाँ है? झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में छोटा नागपुर से ही दामोदर नदी का उद्गम है। और यह झारखंड का सबसे बड़ा लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी। झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी है। सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? पारसनाथ। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर। 9 नंबर देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, लक्षद्वीप का सबसे छोटा आबाद द्वीप कौन सा? जो लक्षद्वीप का सबसे छोटा आबाद द्वीप जिसमें जनसंख्या भी कम है और मतलब द्वीप भी सबसे छोटा है तो ये कौन सा होगा? ये बित्रा द्वीप हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में अवनलिका सिंचाई मुख्यतः किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है? जो अवनलिका सिंचाई मुख्यतः किसी रेतीली भूमि जहाँ की
रेत वाली भूमि होता है जैसे कि राजस्थान में। राजस्थान राज्य में। 11वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शहर भारत के वर्षा छाया मतलब रेन शेडो प्रदेश में स्थित है? वर्षा छाया मतलब पुणे। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। भारत में ये 10,000 से 50,000 आबादी वाले शहर किस श्रेणी में आते हैं? इस श्रेणी बी में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार प्रशासन के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीपीय चट्टानी द्वीप या द्वीपीय समूह या चट्टानी टापू है? तो कितना है? 836। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया गया है? जो भारत का जो है पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी जो तटीय मैदान है वो किस प्रकार के तटीय मैदान में वर्गीकृत किया गया है? तो अंतर्जलीय तटीय मैदान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कुछ भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा के अस्थायी विराम के कारण क्या है? तो यह उष्णकटिबंधीय जेट हस्तक्षेप होता है। दक्षिण पश्चिम, हम लोग का जो भारत का मानसून आता है ये दक्षिण पश्चिम से आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह बिंदु जहां भारत चीन और म्यांमार मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? अंजाव बिंदु बोलते हैं। अंजाव पॉइंट मतलब जहां म्यांमार, भारत, इंडिया, इस जगह पे इधर कहीं मिलते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? अंजाव। मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर को क्या कहा जाता है? कौन सा क्या कहा जाता है? मेगा सिटी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रमुख वायुगत मार्गों में सबसे निकट है? वायुगत जो मार्ग में सबसे निकट कौन सा? अहमदाबाद शहर है। शिवालिक के समांतर स्थित लगभग 6 से 8 किलोमीटर चौड़ी भूभाग भौगोलिक जो संरचना उसे क्या कहते हैं? भावर कहते हैं। भारत के पूर्वी तटीय मैदान किस प्रकार के तट के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो जो भारत का पूर्वी जो तटीय मैदान है जो मतलब समुद्र के तटीय है वो किस प्रकार का वर्गीकृत किया जाता है? ये उभरा हुआ तट है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पारदर्शिक जल आधार रेखा से कितने समुद्री मील तक फैला है? तो ये कितना समुद्री मील तक फैला है? 12 समुद्री मील तक। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी झील एक कृत्रिम झील है? तो अन्ना सागर है कृत्रिम झील। मतलब कृत्रिम का मतलब जो हो गया आर्टिफिशियल, जो मानव निर्मित है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो है का निर्माण किस शहर
में यातायात भीड़ कम करने के लिए हेतु किया गया। तो किस शहर में भीड़ को यातायात कम करने के लिए किया गया? दिल्ली शहर में। उत्तराखंड में पाई जाने वाली मौसमी प्रवास और वन आधारित पशुचारण करने वाली जनजाति कौन सी है? जो उत्तराखंड में पाई जाने वाली जो मौसमी क्या मौसमी और वन आधारित पशुचारण करने वाली जनजाति जनजाति कौन सा है? वन गुज्जर है, वन गुज्जर। मई 2025 में किस बाघ अभयारण्य को पहली बार जंगली एशियाई शेरों के लिए पुनः प्रवेश में हुआ थी? माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये माधव कहाँ है? माधवगढ़ एमपी में है, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उत्तर मैदान के पश्चिम से पूर्व की कुल लंबाई क्या है? जो भारत का उत्तर मैदान है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से मतलब पूर्व की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर जो मैदान की लंबाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ठीक है, पश्चिमी हिमालय। फूलों की घाटी जो है पश्चिमी हिमालय में है, शायद का जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, थार रेगिस्तान में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत टीलों को क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है, सही उत्तर इसका बरखान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शीतकाल में भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली पवनों की सामान्य दिशा क्या है? ये क्या होता है? पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, सही आंसर इसका पश्चिम से पूर्व। लवणीय और क्षारीय मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? जो लवणीय और क्षारीय मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? सूखा पर्व पर्वन क्षेत्र में, सूखा पर्वन क्षेत्र में। भारत में पर्णपाती वनस्पति उदाहरण कौन सी वृक्ष है? ये साल है, साल का भी मैंग्रोव वन में पाया जाता है। 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? ये कहाँ से गुजरता है? भोपाल से। हिमालय के सबसे पूर्वी विस्तार निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है? खासी की पहाड़ियां नहीं शामिल पूर्वी विस्तार में। अगला क्वेश्चन, भारत में किस क्षेत्र को 16 वन के लिए जाना जाता है? जो भारत का किस क्षेत्र जो है जो 16 वन के लिए जाना जाता है, मतलब 16 फॉरेस्ट के लिए? तो सही उत्तर उसका हुआ पश्चिमी घाट। 8 डिग्री से 12 डिग्री 13 मिनट उत्तर अक्षांश और 71 डिग्री से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच कौन सा द्वीपीय समूह स्थित है? ये सब कौन सा द्वीपीय समूह है? लक्षद्वीप स्थित है। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? साबरमती जो नदी है अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में थार रेगिस्तान का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? तो ये कितना है? 1,70,000 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है? टॉन्स नदी। यमुना का टॉन्स नदी है सहायक नदी। विशाल भारतीय मैदान में किस क्षेत्र में वो ऊंची आर्द्रता और दलदली स्थिति पाई जाती है? तराई क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी आबाद गांव है? कीवथु जो अरुणाचल में पड़ता है, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु है। जनगणना 2001 के अनुसार किस नगर को मिलियन प्लस शहर में समूह में शामिल के रूप में पहचाना गया? थे लखनऊ जो मिलियन प्लस मतलब 10 लाख, कम से कम 10 लाख। अगला क्वेश्चन, बृहद हिमालय श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? ये आंतरिक हिमालय है। इसका नाम क्या है? आंतरिक हिमालय, बृहद हिमालय, बड़ा हिमालय, ग्रेटर हिमालय। भारत के किस चरण में स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई? चरण 2 1921 से 1951 तक।
अगला क्वेश्चन, प्रति टन किलोमीटर ऊर्जा खपत के आधार पर सबसे कुशल परिवहन प्रणाली क्या है? अंतर्देशीय जलमार्ग, वाटर जो होता है वाटर वे। अगला क्वेश्चन, किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया? तो ये हैवलॉक द्वीप था, हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप रखा गया नाम बदल के। निम्नलिखित में कौन सा मैकाल श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है? मैकाल जो अमरकंटक की पहाड़ी है, कहाँ है अमरकंटक की पहाड़ी? ये एमपी में है, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी लवणीय आर्द्र भूमि कौन सी है? सांभर झील, सांभर झील कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। पश्चिम घाट के पश्चिमी भाग में भारी वर्षा किस प्रकार की वर्षा के कारण होती है? तो ये कौन सा होता है? पश्चिमी घाट में जो पश्चिमी भाग का जो भारी वर्षा होता है किस कारण और होता है होती है मतलब पर्वतीय वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा क्षेत्र मानसून पूर्व ऋतु में काल बैसाखी अनुभव करता है? तो भारत का कौन सा क्षेत्र जो है ऐसा मानसून पूर्व ऋतु में काल बैसाखी पूर्वी भारत और खास करके बंगाल में। वेस्ट बंगाल। पहला क्वेश्चन, निकोबार द्वीप समूह का निकटतम देश कौन सा? निकोबार जो द्वीप समूह का निकटतम देश म्यांमार है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में रोपण कृषि मुख्यतः कहाँ की जाती है? जो भारत में रोपण कृषि होती है केरल और असम में की जाती है, जहाँ चाय व कॉफी उगाया जाता है। उत्तरी मैदान की कुल लंबाई कितनी है पश्चिम से पूर्व की? ये तो देख चुके हैं अभी। कितने? 2400 किलोमीटर। महानदी कुल लंबाई की है, महानदी का कितना है? 591 किलोमीटर। और ये एसएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, नदी की लंबाई पूछा जाता है। फिर सभी नदी का एक बार। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है? ये कौन सी है? बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहर क्षेत्र में रहता है? शहरी क्षेत्र में तो 31.16%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का प्रमुख भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है प्रमुख? पूर्वांचल की पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन, भारत का कुल अक्षांश विस्तार लगभग कितना? अक्षांश विस्तार कितना? 30 डिग्री। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं? नर्मदा नदी के जो उत्तर में स्थित मध्य उच्च भूमि कहते हैं। चलिए यही तक था लास्ट। अब फिर अगला फिर टॉप 50 के नाम पे कम से कम 60-70 क्वेश्चन कराएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी यूट्यूब में टीचर लोग पढ़ाते हैं सब बैच बिजनेस करने के लिए पढ़ाते हैं। बाद बाकी कोई 4 क्वेश्चन कराता है बैच का प्रचार करके चल जाता है, अच्छा से को कोई कराता नहीं है। इसलिए आप जब तक एग्जाम होगा तब तक आप लोगों को इस तरह की टॉपिक मिलते रहेगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं और कौन सी टॉपिक में वीडियो चाहिए।